भारत के आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिले के तिरुपति में तिरुमाला की पहाड़ी पर विराजमान तिरुपति बालाजी विश्व के सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर 7 चोटियों से घिरा हुआ है, जिस वजह से तिरुपति बालाजी मंदिर को 7 पहाड़ियों का मंदिर भी कहा जाता है। तिरुपति बालाजी से कई प्राचीन पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। भगवान वेंकटेश्वर को विष्णु जी का रूप माना जाता है, जिन्होंने कलयुग के कष्टों से लोगों को बचाने के लिए अवतार लिया था। तिरुपति मंदिर की कहानी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के अवतार लेने से जुड़ी है। एक बार ऋषियों ने यह तय करने के लिए बैठक रखी कि त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शिव में से सर्वोच्च कौन है। उन्होंने महर्षि भृगु को यह महत्वपूर्ण कार्य सौंपा, क्योंकि वे अपनी बुद्धिमत्ता और निष्पक्षता के लिए प्रसिद्ध थे। इसके बाद महर्षि भृगु तीनों देवों की परीक्षा लेने के लिए चल पड़े। महर्षि भृगु सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। वे ना तो उन्हें प्रणाम करते हैं, ना ही उनकी स्तुति करते हैं। यह देखकर ब्रह्मा जी को महर्षि भृगु पर बहुत क्रोध आता है। उनका क्रोध इतना बढ़ जाता है कि मुख लाल हो जाता है। ब्रह्मा जी का क्रोध अंगारों में बदल गया। कुछ क्षणों बाद उन्होंने अपना गुस्सा ठंडा करने का प्रयास किया। ब्रह्मा जी कहते हैं महर्षि भृगु से, भृगु, ना तो तूने मुझे प्रणाम किया, ना ही तुमने मेरा सम्मान किया। ऐसा करके तुमने मेरा अपमान किया है। फिर भी मैं तुम्हें इसलिए क्रोधवश कुछ नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे पुत्र हो। इसी कारण मैं अपने क्रोध को दबा रहा हूँ। महर्षि भृगु कहते हैं, मैं यही देखना चाह रहा था ब्रह्मदेव कि आप मेरे आचरण से अपने क्रोध को अपने मुख पर रोक पाते हैं या नहीं। अब मुझे आज्ञा दीजिए। ब्रह्मा जी से भेंट करने के बाद महर्षि भृगु शिव जी से मिलने कैलाश पहुँचे। भगवान शिव ने जैसे महर्षि भृगु को आते देखा, वे प्रसन्न हो गए और भृगु ऋषि का आलिंगन करने लगे। भगवान शंकर कहते हैं, पधारिए महर्षि भृगु, आपका स्वागत है, मेरा आलिंगन स्वीकार कीजिए। महर्षि भृगु भगवान शंकर से कहते हैं, महादेव, आपने हमेशा धर्म और वेदों की मर्यादा का उल्लंघन किया है। आप इन दुष्ट राक्षसों और असुरों को जो वरदान देते हैं, उनके कारण सृष्टि को कई प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ता है। इसी कारण मैं आपका आलिंगन कभी स्वीकार नहीं करूंगा। महर्षि भृगु की ये बातें सुनकर भगवान शंकर गुस्से से लाल हो उठे। उनका क्रोध इतना बढ़ गया है कि वे त्रिशूल उठाकर भृगु पर प्रहार करने लगे। महर्षि भृगु, आपका इतना साहस कि आप मुझे अशब्द बोलकर मेरा अपमान कर रहे हैं। माता पार्वती भगवान शंकर को रोकते हुए बोली, नहीं प्रभु, इस तरह महर्षि भृगु पर प्रहार करना आपके लिए उचित नहीं है। अपने क्रोध को शांत कीजिए। क्रोध प्रलय और सर्वनाश का प्रतीक है। महर्षि भृगु कहते हैं, मुझे क्षमा कीजिएगा महादेव, यदि मेरे कारण आपको कोई कष्ट हुआ हो। मैं यहाँ जिस प्रयोजन से आया था, आपका क्रोध देखकर मुझे उसका उत्तर मिल गया। अब मुझे आज्ञा दीजिए। इस घटना के बाद महर्षि भृगु ने बैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान किया। बैकुंठ पहुँचने पर ऋषि भृगु ने भगवान विष्णु को सोते हुए पाया और देवी लक्ष्मी उनके पैरों को दबा रही थी। क्रोध के आवेश में और विष्णु के धैर्य और समानता की परीक्षा लेते हुए महर्षि भृगु ने भगवान की छाती पर लात मारी, जहां लक्ष्मी भाग्य की देवी के रूप में निवास करती हैं। भगवान विष्णु ने अपने नेत्र खोले और ऋषि भृगु के पैर पकड़कर बोले, प्रिय महर्षि भृगु, यदि मैंने आपको कोई असुविधा पहुंचाई हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। कृपया मुझे आपके मेरी छाती पर प्रहार करने के कारण आपके पैर में जो दर्द हो रहा है उसे कम करने दीजिए। भगवान विष्णु की विनम्रता और क्षमा से स्तब्ध महर्षि भृगु भगवान विष्णु महर्षि भृगु के चरणों को दबाने लगे। अपने प्रति प्रेम देख महर्षि भृगु के आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने महसूस किया कि भगवान विष्णु ही सर्वोच्च देवता हैं, जो सभी प्राणियों के लिए सुरक्षा, सहिष्णुता और क्षमा का प्रतीक हैं। महर्षि भृगु बिना कुछ बोले वहां से वापस लौट आए। उन्हें उनके प्रश्न का उत्तर मिल चुका था, परंतु महर्षि भृगु के इस व्यवहार से माता लक्ष्मी क्रोधित हो गई। वे अपने निवास स्थान भगवान विष्णु के छाती के प्रति ऋषि के अनादरपूर्ण कृत्य से प्रसन्न नहीं थी। वे भगवान विष्णु से रूठ गई। उनका और बैकुंठ धाम का त्याग करके वे पृथ्वी लोक पर आ गई और वहां तपस्या में लीन हो गई। भगवान विष्णु भी माता लक्ष्मी को ढूंढते हुए वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर आ गए। उन्होंने माता को जंगलों और पहाड़ियों में ढूंढा, पर माता लक्ष्मी कहीं नहीं मिली। बाद में भगवान विष्णु एक पहाड़ी पर रहने लगे, जिसे आज वेंकटाद्रि के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है भगवान विष्णु श्रीदास के रूप में चींटियों की बामी में विश्राम करने लगे। वे दिन ब दिन बहुत ही कमजोर हो चुके थे। ब्रह्मा जी और शिव जी से विष्णु जी की यह हालत देखी नहीं गई। माता लक्ष्मी जी को ढूंढने, भगवान विष्णु जी की मदद करने ब्रह्मा जी और शिव जी ने गाय और बछड़े का रूप धारण कर धरती पर आ पहुंची। यह गाय राजा चोल के पास थी, लेकिन एक रोज उस गाय ने दूध देना बंद कर दिया। पौराणिक कथा के अनुसार वह गाय एक पहाड़ी पर जाकर
अपना सारा दूध भगवान विष्णु जी को पिला देती थी। महाराज चोल के दरबार में उसका चरवाहा कहता है, महाराज जो गाय और उसका बछड़ा जंगल में मिला था उसने अब दूध देना बंद कर दिया है और रोजाना ही वह गाय अपने बछड़े के साथ न जाने कहां गायब हो जाती है और कुछ देर बाद ही लौट आती है। महाराज कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें उस पर नजर रखनी चाहिए या फिर वो दूध क्यों नहीं दे रही और रोजाना वह कहाँ जाती है, मुझे पूरी खबर दो। सेवक ने गाय का पीछा किया। उसने देखा गाय अपना सारा दूध चींटियों की उस बामी में गिरा देती है जिसमें भगवान विष्णु श्रीनिवास के रूप में विश्राम कर रहे हैं, ताकि भगवान विष्णु गाय का दूध पी सके और उनकी भूख मिट सके। सेवक सब कुछ देख लेता है और गुस्से में आकर गाय की तरफ कुल्हाड़ी फेंक देता है। तभी भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और गाय को बचाने में वो कुल्हाड़ी उनके माथे पर लग जाती है। कुल्हाड़ी से लगे उस चोट का निशान आज भी भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर कायम है। भगवान विष्णु को कुल्हाड़ी की चोट लगते ही सेवक वहां से भागकर राजा के दरबार में राजा के पास पहुंचता है और उसने सारी बात राजा चोल से कही। आगे की कहानी सुनने को मिलेगी भाग 2 में, तो जुड़े रहिए हमारे कथा शोधक चैनल से।